चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 11th के लिए रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक पेपर, जो कि आपको 4 जनवरी को देखने को मिलने वाला है। तो यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना, क्योंकि यही पेपर आने वाला है एज इट इज़। यही पेपर आएगा आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और पूर्णांक जो आपका रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, जिसकी प्रत्येक प्रश्न में आपको 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। और 5 से लेकर 12 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, जिसकी सब्जी में आपके 30 शब्द रहने चाहिए। इसी प्रकार सभी निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन की जानकारी चल रहा हूँ। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, आपकी स्क्रीन पर वो इस प्रकार से रखा जाएगा। तो आपके सामने आ चुका है आपका पहला वाला क्वेश्चन, जो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, और यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन, एक मोलल विलयन वह है जिसमें एक मोल जो होता है वो विलय उपस्थित होता है, वह किसमें होता है? यानी कि 1000 ग्राम विलयन में, या फिर आपका 1 लीटर विलयन में, या फिर आपका 1 लीटर विलायक में, या फिर आपका यानी कि 22.4 लीटर विलायन में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 100 यानी कि क्या होता है, तो 1000 ग्राम विलायक होता है, बट यहाँ पर विलयन है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, सो यानी कि 1000 ग्राम विलायक में इनके विकल्प आपको क्या आ जाएगा, तो आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं कि हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 और यहाँ पर कह रहा है 2px1 और py1 यानी py1 है, pz1 किस तत्व का है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा लेना है किसका है यह, तो आपका नाइट्रोजन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो आपका विकल्प जो आ जाएगा वो बी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से कि n=3 के लिए l का जो मान होता है तो वो कितना होता है, तो आपका 012 होता है। क्या होता है, 012 होता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें कि संयोजकता कोश को प्रभावित करने वाला प्रभावित नहीं करने वाला कौन सा है। संयोजकता कोश को प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन सा है? क्या यहाँ पर संयोजक यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। क्या संयोजक मुख्य क्वांटम संख्या है, तो नहीं, ये तो आपको क्या होता है, संयोजकता को क्या करता है, प्रभावित करता है। नाभिकीय आवेश भी करता है, नाभिकीय द्रव्यमान नहीं करता है। करोड़ इलेक्ट्रॉन संख्या करता है, बट आपका नाभिकीय द्रव्यमान नहीं करता है। विकल्प आपका सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें समान परमाणुओं में सामान्यता बंध पाया जाता है। समान परमाणु में जैसे कि n और यहाँ पर जो n होता है, इसमें जो परमाणु जो पाया जाता है इनमें कौन सा बंध इसमें पाया जा रहा है, त्रिकबंध है, बट यहाँ पर है यह कौन सा बंध है, तो सह संयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, तो सह संयोजक बंध पाया जाता है। तो आपका विकल्प जो आ जाएगा वो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, फिर प्रोटॉन ग्राही हो, फिर इलेक्ट्रॉन दाता, या फिर न्यूट्रॉन ग्राही होते हैं। जो ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो आपका विकल्प जो आ जाएगा वो ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक जो होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक क्रियाशील जो यौगिक होता है, तो आप सभी को पता होगा C2H2 है, या फिर आपका C2H4 है, या फिर CH4 है, या फिर आपका C2H6 है। तो आपको बता चलूँ जो एथीन होता है, एथिलीन जो होता है वो सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फलंदा बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। और यह क्वेश्चन भी आपको 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे हम क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, गुणित अनुपात क्या कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, तो क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एवोगैड्रो कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, एवोगैड्रो क्या लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है एवोगैड्रो क्या लिखना है, एवोगैड्रो या फिर एवोगाड्रो लिख देना है आपको। एवोगैड्रो नियतांक या फिर एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, ने पारित किया, एवोगाड्रो ने पारित किया था। यहाँ पर बात करें यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 हो तो द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 है तो द्विगांशी क्वांटम संख्या का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला
जो विकिरण होता है वो क्या होता है, रेडियो होता है। क्या होता है, तो रेडियो तरंग होती है। क्या होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है रेडियो तरंग लिखना है। क्या लिखना है, रेडियो तरंग लिख देना है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणिक त्रिज्या जो होती है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणिक त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती है फिर घटती है, आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कह रहा है रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में डैश क्या होती है, तो कमी होती है। क्या होती है, तो कमी होती है। और यहाँ पर आते हैं जब यानी कि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जब H2 के साथ इनके अर्थात आपका यहाँ पर H2 कौन है, हाइड्रोजन के साथ जब मिश्रण करता है तो वह क्या बनता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर मिश्रण गैस कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर इसका यानी कि नाम लिखना है, क्या कहलाती है तो आपको बताना है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि टेफ्लॉन का, यानी टेफ्लॉन जो है वो किसका बहुलक है, आपको वो लिखना है। थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलन, आपको मिलान करना होगा। यहाँ पर है उत्कृष्ट गैस जो होती है वो क्या होती है, तो ऑर्गन यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो आपकी उत्कृष्ट गैस हो जाएगी। 4 संयोजकता वाला जो तत्व होता है वो क्या होता है, तो 4 संयोजकता वाला तत्व यानी यहाँ पर कार्बन होता है, तो कार्बन आपको यहाँ पर विकल्प ई वाले पर चला जाएगा, नहीं विकल्प ई वाले पर आपको यहाँ पर इसका आंसर चला जाएगा। और यहाँ पर है कि Na2CO3 का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। मिट्टी के तेल के भंजन से जो बनती है वो क्या बनती है, तो वह तेल गैस बनती है। और मार्च गैस जो होती है वो मीथेन होती है। क्या होती है, मीथेन इनकी CH4 होती है। सिरका जो होता है CH3COOH होता है, एसिटिक एसिड होता है। और CNG जो होता है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। तो आई होप वहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ये भी 7 अंक आपके बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है एक शब्द फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में रहने वाला है कि ऑक्सीजन के क्रमशः 16 और 32 ग्राम भार, N2 के 28 ग्राम भार से अलग अलग संयोग करके 2 ऑक्साइड N2O एवं N2O2 बनाती हैं। इससे किस नियम की पुष्टि होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है गुणित अनुपात का नियम लिखना है। क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है गुणित अनुपात लिखना है। क्या लिखना है, तो गुणित अनुपात आपको लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। गुणित अनुपात का यही नियम होता है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि N+1 यानी कि N+1 का जो नियम होता है, N+L होना चाहिए फिलहाल कि N+1 का जो नियम होता है वो क्या होता है, N+L का जो नियम होता है वो आपको क्या होता है, आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। एक सिरका यानी कि यहाँ पर कह रहा है एका सिलिका, यहाँ पर कह रहा है एका सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। CH3CH2 और यहाँ पर है CHCl और यहाँ पर है CH3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, तो आपको 2 क्लोरो लिखना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आयुपैक नेम आपको बता रहा हूँ, 2 क्लोरो लिखना है। क्या लिखना है, तो 2 क्लोरो लिखना है, मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, 2 क्लोरो, आपको 2 क्लोरो लिखना है। क्या लिखना है, आपको 2 क्लोरो लिखना है। 2 क्लोरो लिखने के बाद 2 क्लोरो, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, 2 क्लोरो, फिर उसके बाद आपको लिखना है ब्यूटेन लिखना है। क्या लिखना है, तो ब्यूटेन लिखना है। क्या लिखना है, 2 क्लोरो ब्यूटेन लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की एथिल अल्कोहल का आयुपैक नाम जो होता है वो क्या होता है। एथिल अल्कोहल का आयुपैक नेम जो होता है, इनके आयुपीए से जो नाम होता है वो क्या होता है, तो वह होता है एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो एथेनॉल लिख देना है। और दाब का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, तो पास्कल होता है। आपको यहाँ पर पास्कल लगा देना है। SI इकाई में गैस का स्थिरांक का जो मान होता है वो क्या होता है, 8.314 यानी क्या होता है, तो आपको यहाँ पर केल्विन पर मोल इन्वर्स होता है, तो आप यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर बात करें 5वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से निम्नलिखित में आपको क्या करना है, पूर्व लग्न लिखना होंगे। 10 की घात 6 और 10 की घात -6 10 और यहाँ पर 10 की घात 9 है। तो यहाँ पर पूर्व लग्न आपको लिखना है। निम्नलिखित में से कोई 3 सार्थक अंकों में आपको व्यक्त करना होगा। तो सार्थक अंक आपने फिजिक्स में भी सीखे होंगे और यहाँ पर आपने केमिस्ट्री में भी सीखे होंगे। सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं आपको बताना है। सार्थक अंकों की आपको परिभाषा बताना है। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। इसके आगे का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।